बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हो बेटा, सभी क्लास के लिए है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है? शब्द भेद। ठीक है ना। शब्द भेद क्या है? जैसे कि ना आपको ये तो पता है कि बेटा लेटर को जोड़ेंगे तो वर्ड बनता है। ठीक। वर्ड को जोड़ देंगे यदि हम एक सही ऑर्डर में, जिसकी एक कंप्लीट सेंस निकलती है, तो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। सेंटेंस को जोड़ते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है, और पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स बन जाते हैं। वो सब बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उन सेंटेंस में जिन शब्दों का यूज करते हैं, यानी कि जो वर्ड हम यूज करते हैं उनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से हर वर्ड का बेटा ध्यान रखना कि सेंटेंस के अंदर जो हर वर्ड जो होता है ना, उसका सब अलग अलग काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप। जैसे समझो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इवन दो राम इज ए गुड बॉय बट he cannot speak fluently। अब देखो बेटा, ये एक सेंटेंस है, ठीक है ना। अगर इसमें वर्ड देखोगे ना, तो वर्ड देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है अगर आप देखोगे तो। अब ये जो वर्ड दे रखे हैं ना इसके अंदर, इन सब का अलग अलग काम होता है बेटा। ठीक है ना। अब इसमें देखोगे कि जैसे ये क्या है, ठीक है, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? राम जो है इसको हम क्या कहते हैं? गुड, ये क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये क्या है? यानी कि ये जो सारे वर्ड हैं सबका बेटा अलग अलग खेल है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेंटेंस में ये जितने वर्ड है सबके अलग अलग काम है, और इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। ठीक है ना। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यानी कि सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड आते हैं उनकी जॉब क्या क्या होती है। ठीक है, उनको किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखो मैंने लिख दिया आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है एक्चुअल में, समझो पहले आप उसको। देखो क्या लिखा है, द वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये तो आपको पता है कि भाषा की जो इकाई होती है वो शब्द है। ठीक है ना। और वर्ड्स को जब हम सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, जिसकी एक कंप्लीट सेंस निकलती है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने दे रखा है, वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस डू डिफरेंट जॉब्स। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड हम यूज करते हैं सबके अलग अलग काम होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया भी आपको मैंने। और उसी की क्लासेस, यानी कि उसी का जो वर्गीकरण होता है, इन विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, यानी कि उनके कार्य के अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है ना। और उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपको बात याद रखनी। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है वो समझना है आपको। ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि सेंटेंस के अंदर जो है बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड, जितने भी कह सकते हो आप। तो उन सब के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है। और उनके कामों के अकॉर्डिंग जो है उसको हमने कैटेगरी में बांट दिया है। और ध्यान रखना बेटा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो होती है 8, यानी 18 नंबर्स। तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, देख लो आप। शब्द भाषा की इकाई है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए शब्दों को वाक्यों के रूप में लिया जाता है। ये तो बात समझ में रहे हो ना। ठीक है ना। वाक्य में, ताकि जो कंप्लीट सेंस निकले वैसे। ठीक है ना। तो वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं जो शब्द अलग अलग, उन सब के काम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो यह वर्गीकरण जो है, जिससे शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, शब्द भेद कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? शब्द भेद। ठीक है। और इनकी संख्या बेटा 8 है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले समझो, नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। अभी ये सारी बातें जो है ना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो आज जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक नॉलेज होती है वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। इन सब टॉपिकों के ऊपर जो है ना हम अलग अलग एक डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बना देंगे, ताकि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आज इसकी बेसिक नॉलेज समझेंगे। ठीक है ना, कि नाउन होता क्या है। तो सबसे पहला आपका देखो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक। तीसरा हमारा आता है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। और चौथा हमारा आता है वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है ना। यानी कि वाक्य में जो काम किया जाता है, ठीक है, कर्ता के द्वारा।
एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता को बताने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब जो है बेटा वो क्रिया की भी विशेषता को बताता है, एडवर्ब की भी, यानी कि अपनी भी विशेषता को बताता है एडवर्ब। दूसरा जो सेंटेंस है एडवर्ब आ जाए तो, और दूसरा एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो ध्यान रखना, एडवर्ब, क्रिया यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तीनों की विशेषता जो बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अभी बताएंगे आगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेके समझाएंगे आपको। 6 हमारा जो आता है बेटा प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक। और प्रीपोजिशन का मतलब क्या है समझो पहले आप, चलो आगे हम बताएंगे, पहले पहले समझ लो। 6 यानी कि प्रीपोजिशन है, ठीक। 7 हमारा है कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि जोड़ना, संयोजक, जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है। उस 7वें नंबर का हमारा आ गया कंजक्शन। और 8वां जो होता है हमारा बेटा इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मय आदि बोधक शब्द। तो ये आठों के आठों को हम जरा एक बार इसको देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहला है नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। इसकी डिफाइन क्या होती है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पशु का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, और इवन यानी कि भाव का, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे आप, जैसे कि देखो राम, तो राम जो है किसी का नाम है ना, ठीक है। तो राम जो है ये भी एक संज्ञा है। ये देखो हॉर्स, घोड़ा, यानी कि एनिमल, किसी जगह का नाम आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने जयपुर लिख दिया, आप दिल्ली ले लो, कानपुर ले लो, आगरा ले लो, कहीं भी नाम कुछ भी ले लो, ठीक है ना। इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, अमेरिका ले लो, बहुत सारे नाम। किसी भी वस्तु का नाम देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक लिख रखा है। और यहाँ तक कि जो हमारे जो भाव होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो भी नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इससे हमें ये पता चला बेटा कि नाउन है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ना, सबका कोई ना कोई नाम है, ठीक है ना। तो सबका कोई ना कोई नाम है, तो समझ लो कि वो नाउन है। तो कहने का मतलब है कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब नाउन कहलाएगी, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का जो है नाम है। अब जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है तो इसका भी तो नाम ही है ना, तो ये भी नाउन है, ठीक है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा देखो क्या है, अब बेटा इसके काइंड्स वगैरह जो है ना वो हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे सेपरेट सेपरेट हर टॉपिक की, ताकि तब उसमें हम आपको बताएंगे। आज सिर्फ हम ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनकी बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं कि ये होते क्या क्या चीज़ें, ठीक है। दूसरा देखो बेटा प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम जिसको कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या है कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा की जगह पे जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने एक दे रखा है, देखो लिखा है क्या है। हरी डिड नॉट अटेंड द स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। हरी ने कल स्कूल अटेंड नहीं किया था क्योंकि वह बीमार था। अब यहाँ पर देखोगे बेटा ये जो हरी है, ये देखो ये एक नाम है ना, तो ये नाउन है, ठीक है ना। अब क्या है, अब मैंने लिखा कि हरी ने जो है कल स्कूल अटेंड नहीं किया था, क्यों? क्योंकि वह बीमार है। तो अब देखो हरी की जगह मैंने यहाँ हरी नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह मैंने ही का यूज किया है, ठीक है ना। तो देखो हरी की जगह पे मैंने ही का यूज किया है, तो इसी को बेटा हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है ना। अब जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो कि राम इज ए गुड बॉय, राम कम्स स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, राम इज माई क्लास फेलो, ठीक है, राम इज ए गुड हॉकी प्लेयर। तो आप राम राम बार बार तो नहीं लिखोगे ना, तो क्या करोगे आप, एक बार राम लिख दिया, इससे ये पता चल गया कि भाई राम के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद राम की जगह पे आपने ही लगाना शुरू कर दिया। तो यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड हम लगाते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ना आप, हरी जो है यहाँ पर नाउन है, उसकी जगह फिर हमने ही का यूज कर दिया, तो ये इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी में देखोगे ना आप जितने भी बेटा हमारे होते हैं, जैसे समझो आप, जैसे मैंने कहा आई, वी, यू, दे, माई, आवर, अस, मी, देयर, दैम, इस तरह के बहुत सारे, ये सब के सब जो है बेटा सारे के सारे प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम संज्ञा के स्थान पे ही जो है इनको हम लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा तीसरा क्या है,
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम? विशेषण। ठीक है ना। विशेषण क्या? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ब्यूटीफुल। ठीक है ना, सेंटेंस कुछ भी लिख दो, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो सीता क्या है? इसमें नाउन हो गया, नाउन की विशेषता तुम बता रहे हो, यानी कि सीता सुंदर लड़की है, तो ब्यूटीफुल लगा दिया तुमने उसके अंदर, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है ना। इसी तरीके से ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट यानी कि राम जो है ईमानदार है, तो राम की विशेषता बता रहे हो नाउन की, या राम की जगह ही लगा दोगे तो प्रोनाउन की विशेषता हो जाएगी, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जैसे टॉल, लंबा, पुअर, गरीब, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो यानी कि बस आपको ये याद रखना है कि जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अभी, जैसे मैंने बोला ना, इसी तरीके से कुछ लिख दो आप। जैसे मैंने कहा, देखो, राम इज ए पुअर बॉय। अब देखो ये एक सेंटेंस है, राम क्या है? इसमें नाउन है। ठीक है ना, नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है? यानी कि वो गरीब लड़का है, तो पुअर जो है ये एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, अब अगला देखो आप क्या है, वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटा? क्रिया, यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है कर्ता के द्वारा, वो इसमें बताया जाता है। तो देखो क्या है, यानी कि इसको हम एक्शन कहते हैं। देखो, अ वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या कोई फैक्ट हो। ठीक है ना, कोई बात बताई गई है उसमें एक्शन के रूप में। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, हरी ओपन द विंडो। दूसरा एग्जाम्पल है, द डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पर आप देखोगे, हरी ने खिड़की खोली, तो हरी ने काम क्या किया? खोलने का। क्या? खिड़की। तो काम हुआ, यानी कि उसने किया ओपन, यानी कि ये हमारा वर्ब हो गया। कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते क्या काम कर रहे हैं? भौंकने का काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा, ये हमारा वर्ब है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि सी इज राइटिंग अ लेटर। अब आप देखो यहाँ पर, वह जो है पत्र लिख रही है, तो लिखने का काम यहाँ पर हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा जो है वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो वाक्य के अंदर जो काम हो रहा होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब देखो बेटा, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो ठीक है, क्रिया ही नहीं, अब ये देखो आप कि क्रिया के अलावा, अब समझो पहले आप, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ठीक है, ध्यान रखना, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब भी एक वर्ड ही है। ठीक है, ये क्या करते हैं हम? वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ, या फिर कोई सेंटेंस के अंदर दूसरा एडवर्ब हो उसके साथ हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं, जिससे उसका मीनिंग अलग हो जाता है एक तरह से। ठीक है, मीनिंग अलग होने का मतलब क्या है? कि उसमें कुछ चीज़ ऐड हो जाती है एक तरह से। ठीक है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। समझो क्या? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया में, विशेषण में या अन्य क्रिया विशेषण में, विषय में कुछ प्रकट करता हो। यानी कि जैसे वर्ब के साथ कुछ ऐड कर दिया हमने मान लो, तो वो कुछ और अलग सी मतलब हट के बात बताता है, एक तरह से और विशेषता को बताता है, उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखो, ही स्पीक्स। अब आपको पता है कि बेटा ये जो है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अगर मैं इतना छोड़ देता तो वह बोलता है। ठीक है, अब ये जो स्पीक फ्लुएंटली, अब देखो क्या है, तो वह धारा प्रवाह बोलता है। तो यानी कि मैंने क्या करा, स्पीक में ये मैंने वर्ड जोड़ दिया इसके साथ, तो यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वो धारा प्रवाह बोलता तो है, लेकिन धारा प्रवाह बोलता है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। मान लो कोई इंग्लिश बोलता है तो बिल्कुल ही फ्लुएंटली बोलता है एक तरह से। ठीक है ना, तो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को और ज़्यादा ये विशेष रूप से दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से आपको? ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस देखो आप, प्रीति इज अ वेरी नोटी। अब देखो यहाँ सब पता चल रहा होगा आपको, नोटी जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। नोटी, भाई प्रीति जो है वो शरारती लड़की है। ठीक है,
अब शरारती तो है, लेकिन अब शरारती में क्या करा मैंने, उसको शरारती को और ज़्यादा विशेष करने के लिए मैंने वेरी और लगा दिया, यानी कि प्रीति जो है बहुत शरारती लड़की है, ठीक है। तो यानी कि मैंने एडजेक्टिव की भी विशेषता को बता दिया, यानी कि मैंने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, यानी कि और ज़्यादा मैंने बता दिया, यानी कि प्रीति शरारती तो है लेकिन बहुत शरारती है। तो ये जो वर्ड जो है बेटा ये आपका दिख रहा है, ये हमारा एडवर्ब कहलाता है, ठीक है ना। ये तो एडजेक्टिव है। पहले वाले सेंटेंस में देखा हमने, ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, यानी कि वर्ब को मैंने और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, और ज़्यादा मतलब दिखाने के लिए। इसी तरीके से मैंने एडवर्ब को यहाँ पर वेरी लगा के मैंने और ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर दिया, यानी कि ठीक है ना, और ज़्यादा विशेषता को बताने के लिए। इसी तरीके से देखो आप, आशीष रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब क्लियरली जो दिख रहा है आपको बेटा, अधिकतर देखते हो ना, जिस सेंटेंस जिस शब्द के पीछे एल वाई लग जाता है वो एडवर्ब ही कहलाता है, ठीक है ना, मतलब कि एडवर्ब ही होता है एक तरह से। तो जैसे देखो यहाँ पर एडवर्ब है, ये दिख ही रहा है आपको, ये एडवर्ब है। अब क्या है, इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया वर्ड, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो आशीष रीड्स क्वाइट क्लियरली, यानी कि आशीष जो है बिल्कुल स्पष्ट, यानी कि बिल्कुल क्लियरली जो है वो पढ़ता है, यानी कि कहीं भी अटकता नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को हम मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि उनके साथ कोई एक वर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी को बेटा हम कहते हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण मतलब इतना ही नहीं कि क्रिया की ही विशेषता को बताता है, वर्ब की भी दिखाता है, एडजेक्टिव में भी अगर हम कोई वर्ड जोड़ दें या एडवर्ब में भी हम कोई चीज़ जोड़ दें, इस तरह से। तो ये हमारा एडवर्ब कहलाता है। अब देखो बेटा क्या है अगला, प्रीपोजिशन, यानी कि जिसको हम संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले से समझ लो आपकी प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन प्रोनाउन से पहले जो वर्ड लगता है उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और ये हमारे क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को के रिलेशन को बताता है दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो क्या मतलब, संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द से प्रकट करे, ठीक है, ध्यान रखना। ये संज्ञा या सर्वनाम जैसे कि दे रखा हो और अन्य शब्द के साथ उसके रिलेशन को बताए, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल सोचो, देखो इसको में ये क्या लिखा है, द बुक, तो पहले ही आपको दिख रहा है कि बुक तो पहले से एक नाउन है, ठीक है ना। द बुक इज ऑन द टेबल, अब यहाँ देखो कि टेबल भी एक नाउन है, तो बुक का रिलेशन टेबल से कैसे दिखा रहा हूं मैं, ऑन के जरिए, ठीक है, यानी कि पुस्तक जो है मेज पर है, ठीक है। तो बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन जो दिख रहा है आपको ये बेटा हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब देखो प्रीपोजिशन यानी कि ये नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है ना वर्ड, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। फिर आई एम एंग्री, अब देखो ये प्रोनाउन आ गया, आई एम एंग्री विद यू, यू भी प्रोनाउन है देखो यहाँ पर। तो ये जो विद लग रहा है ना यहाँ पर देखो ये, ठीक है ना, मैं तुमसे नाराज हूँ, तो ये जो विद लग रहा है ये हमारा प्रीपोजिशन है, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, अब ये पुलिस क्या है, नाउन है, ठीक है, और ये भी एक तरह का नाउन है, ठीक है, और ये जो इनटू लगा हुआ है इसके अंदर ये हमारा प्रीपोजिशन है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन क्या है, जो नाउन प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है वाक्य में दूसरे वाक्य के साथ, ठीक है। तो इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इस पे हम कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा ऑन, विद, इनटू, ये तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा जैसे देखो बेटा एट होता है, इन होता है, फ्रॉम होता है, बहुत सारे होते हैं, सिंस होता है, ठीक है, अबव, बिलो, ये सारे के सारे ये भी प्रीपोजिशन ही कहलाते हैं सारे सारे, अगर तुम देखोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे बिटवीन है, अमंग है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब के सब जो वर्ड है ये हमारे सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखो बेटा 7 क्या है, कंजंक्शन, यानी कि जिसको संयोजक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। कंजक्ट करना, जोड़ना, ठीक है, ऐसे शब्द जो
दो वर्ड को, दो शब्दों को, यानी कि या दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो फ्रेजेस में कहने मतलब दो क्लॉज वगैरह को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, फ्रेज वगैरह को जोड़ देते हैं, तो वो हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। यानी कि देखो कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ दें, दो फ्रेजेस को जोड़ दें, दो क्लॉज वगैरह को जोड़ दें, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ दें, वो हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। वह शब्द, हिंदी में भी समझ लो, वह शब्द जो दो शब्दों के समूह, उपवाक्यों, ये जो क्लॉज वगैरह जो होता है ना बेटा, ये उपवाक्य बोला जाता है इनको, ठीक है, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, संयोजक या फिर समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर विजय एक वर्ड है, एक सुनील है एक वर्ड है, इनको मैंने एंड के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो विजय एंड सुनील आर ब्रदर्स, विजय और सुनील जो है वो भाई हैं आपस में, ठीक है ना, यानी कि वो भाई हैं। आई नो, अब देखो यहाँ पर आई नो, मैं जानता हूँ कि दैट लग गया यहाँ पर, देखो ही इज ए लायर। अब देखो ये एक जो है, एक तरह से चाहे इसको सेंटेंस भी कह दो या फिर इसको क्लॉज भी कह सकते हैं हम। ये क्लॉज हो गया, ही इज ए लायर, ये भी एक क्लॉज है, सेंटेंस भी है ये, ठीक है। तो ये दो क्लॉज को मैंने आपस में जोड़ दिया, किससे, दैट से। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि वह झूठा है, ठीक है। तो दैट से मैंने इसको जोड़ दिया, तो इसमें ये जो दैट है ये हमारा कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। इससे हमने दो क्लॉजों को जोड़ा आपस में। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो इसमें यह जो आपको दिख रहा है बट, ये हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। उसने मेहनत की फिर भी लेकिन फेल हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो होते हैं वर्ड, जो आपस में दो वर्डों को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को या दो क्लॉज वगैरह को जोड़ते हैं, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा 8 जो हमारा इंटरजेक्शन, यानी कि जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं, यानी कि शब्द कहते हैं, वाक्य नहीं। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसिस सडन फीलिंग ऑफ माइंड, जैसे कि हमारे दिमाग में ना, यानी कि हमारे मन में एकदम से कोई फीलिंग आती है अचानक से, ठीक है ना, तो उसमें जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी कि विस्मयादि बोधक वह शब्द होता है जो अचानक उत्पन्न होने वाली किसी तीव्र भावना को व्यक्त करता है। जैसे जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, तो जिस तरह से हम खुशी के मारे हुर्रे करते हैं ना, इस तरह से कि हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, तो ये जो हुर्रे जो वर्ड आ रहा है दिख रहा है आपको बेटा, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। और ये इंटरजेक्शन का आपको साइन दिख ही रहा है, ये आपका, ये अगर वर्ड सेंटेंस में देख लोगे तो समझ जाओगे आप, ठीक है ना। इसी तरह से एलाज ही इज डेड, ठीक है, कि दुख की बात है कि वह डेड कर गए, यानी कि वो मर गए। तो ये जो एलाज दे रखा हमारा, ये देखो ये भी हमारा जो है इंटरजेक्शन है, ठीक है। और व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, यानी कितने पागल हो एक तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो वॉट लगा हुआ है ये हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है। और ये साइन को भी देख के आप पता लगा लो कि ये इंटरजेक्शन का साइन हमारा ये है, ठीक है ना। तो बेटा अब ये देखो, ये तो आपने सारी बातें जानी, लेकिन बेटा कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं ना जो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो रहा है, वो एक तरह से जो है, और वो जो है क्या नाम है हमारा, प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज हो रहा है इस तरह से। तो वो मैं एक वर्ड आपको बताता हूँ। देखो बेटा, आपने ना पार्ट ऑफ स्पीच पूरी की पूरी पढ़ी, देखी आपने आपने देखा कि ना सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, और उनके काम के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में बांटा गया, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा उसमें नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है। लेकिन बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, प्रीपोजिशन भी, एडजेक्टिव भी, नाउन भी। तो देखो ये दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे रखे हैं आपको, देखो जैसे कि इसमें एक देख रहे हो आप, ये लाइक, एक ये लाइक वर्ड है। अब जो पहला सेंटेंस पढ़ो, आई डू नॉट लाइक एक्स, तो यहाँ पर ये जो लाइक है ये एज ए वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सेकंड सेंटेंस देखो, डू यू टॉक लाइक दैट, तो यहाँ पर ये जो लाइक दिख रहा है आपको, ये एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। देखो वर्ड एक ही है, ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में एज ए वर्ब के रूप में वो यूज हो रहा है, सेकंड वाले में एज ए प्रीपोजिशन के रूप में, और तीसरे में देख रहे हो ये जो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। और एवरी मैन हैज़ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर ये जो लाइक्स है वो एज ए नाउन के रूप में आपका इस्तेमाल हो रहा है। अब देख सकते हो कि एक ही वर्ड है
और वो देखो उसके डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि सेंटेंस के अंदर किस तरह से वो एज ए वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और नाउन के रूप में भी। इसी तरीके से देखो सेकंड वाले में देखो बेटा अबव, अबव यहाँ पर दिख रहा है, द स्काई इज अबव। तो ये जो है ना एज ए एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड वाले में ये अबव दिख रहा है आपको, ये प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसको पढ़ के। रीड द अबव पैसेज, यहाँ पर ये जो अबव है वो एज ए एडजेक्टिव के रूप में यानी कि इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यूज हो रहा है। आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, ये दिख रहा है, तो ये एज ए नाउन के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये। तो देख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा अगर मैं इस चैनल पे नया जुड़ा है तो बेटा वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।